अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली के चुनाव में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। इसीलिए केजरीवाल पहले से महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं। चुनाव के बाद 2100 रुपए देने का वादा भी कर रहे हैं। कांग्रेस तो दिल्ली के महिला वोटर्स को लुभाने के लिए एक कदम और आगे चली गई। आज ही कांग्रेस ने दिल्ली की महिलाओं के लिए योजना का ऐलान किया है। इस दौरान कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि महिलाओं के लिए कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना शुरू की है। सरकार बनने पर कांग्रेस दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देगी। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में योजना को मंजूरी दे दी जाएगी। कर्नाटक में भी इसी तरह की योजना सफलता से चल रही है। यानी कांग्रेस ने महिलाओं के सामने दुविधा की स्थिति खड़ी कर दी, क्योंकि आम आदमी पार्टी 2100 रुपए देने का वादा कर रही है, जबकि कांग्रेस उससे 400 रुपए ज्यादा देने की बात कर रही है। दिल्ली चुनाव में सभी पार्टियों का फोकस महिला वोटर्स पर आ गया है, क्योंकि महिला वोटर पूरा गेम पलट सकती हैं। दिल्ली में 71 लाख के करीब महिला वोटर्स हैं, जो किसी चुनाव का रुख बदल सकती हैं। कांग्रेस ने तो केजरीवाल की महिला सम्मान योजना से 400 रुपए ज्यादा बढ़ाकर प्यारी दीदी योजना का ऐलान कर दिया है। और अब चर्चा है कि बीजेपी इसके काउंटर के लिए दिल्ली में लाडली बहन योजना वाला कार्ड चल सकती है। मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना का कमाल तो दिख भी चुका है। बीजेपी दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का वादा कर सकती है। दिल्ली में रैली के दौरान खुद पीएम मोदी ऐसी बातें कह रहे हैं, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि बीजेपी कोई योजना महिलाओं के लिए शुरू कर सकती है। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। ये आपदा वाले दिल्ली चुनाव में अपनी हार सामने देखकर बौखला गए, झूठ फैला रहे हैं। ये दिल्ली वालों को डरा रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। दिल्ली में बीजेपी का चुनावी अभियान पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही चल रहा है। पीएम मोदी की एंट्री से बीजेपी के चुनाव प्रचार को रफ्तार भी मिल रही है और धार भी। पीएम मोदी खास तौर पर आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार दिल्ली वालों का दिल जीतने के लिए स्वर्णिम अवसर है। बीजेपी ही दिल्ली को दुनिया की सबसे बेहतरीन राजधानी का गौरव दिला सकती है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को। ये भाजपा ही है जो दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी का गौरव दिला सकती है। दिल्ली में भाजपा ने अपने बेहतरीन उम्मीदवार उतारे हैं। मैं सभी उम्मीदवारों से भी कहूंगा कि ये दिल्ली का दिल जीतने का सबसे स्वर्णिम अवसर है। जुट जाइए, खूब मेहनत करिए और दिल्ली को आपदा से मुक्ति दिलाइए। तो आप ये देखिए कि पीएम मोदी बीजेपी के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अभी तक दिल्ली के चुनावी सीन से गायब हैं। पीएम मोदी दिल्ली में 2 रैलियां कर चुके हैं, जबकि राहुल गांधी अभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन मूड से बाहर ही नहीं आ पाए। दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित, अजय माकन, अलका लांबा जैसे नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है। राहुल गांधी की यात्रा भी दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन न जाने उस यात्रा का क्या हुआ। राहुल गांधी कब से कैंपेन शुरू करेंगे, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं। ये कांग्रेस की गंभीरता है चुनाव को लेकर। और दूसरी तरफ बीजेपी का हाल यह है कि चुनाव कोई भी हो, वो पूरी ताकत के साथ लड़ती है।
कांग्रेस का फोकस दिल्ली से ज्यादा उत्तर प्रदेश को लेकर दिख रहा है। कांग्रेस को दिल्ली चुनाव से ज्यादा टेंशन 2027 में होने वाले यूपी चुनाव की हो रही है। यह गजब हाल है कांग्रेस का। जो चुनाव सिर पर हैं उसके लिए कोई रणनीति नजर नहीं आती, और इसके उलट जो चुनाव 2 साल बाद होने वाले हैं उसके लिए कांग्रेस रणनीतियां बना रही है। इस तरह का काम कांग्रेस पहले भी कई बार कर चुकी है और हर बार उसकी इस प्लानिंग को फेल होते हुए भी देखा गया है। अब चर्चा हो रही है कि कांग्रेस प्रियंका वाड्रा को फिर से यूपी की कमान सौंप सकती है। 2022 में भी प्रियंका को यूपी का प्रभारी बनाया गया था और प्रियंका की लीडरशिप में ही यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था। उस समय प्रियंका ने नारा भी दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन वो नारा भी फ्लॉप हो गया था। और अब कहा जा रहा है कि प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस यूपी का प्रभारी बना सकती है। दिल्ली चुनाव के बाद इसका ऐलान किया जा सकता है। प्रियंका को एक से ज्यादा राज्य का प्रभार भी मिल सकता है। प्रियंका वाड्रा ने 2023 में यूपी के प्रभार से खुद को अलग कर लिया था। कांग्रेस को लग रहा है कि फिर से उत्तर प्रदेश की कमान मिलने पर प्रियंका कुछ कमाल कर पाएंगी, क्योंकि वो अब एक सांसद भी हैं और हिंदी बेल्ट में प्रियंका की स्वीकार्यता ज्यादा है। प्रियंका वाड्रा के यूपी प्रभारी बनाए जाने की चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब यूपी में बीजेपी के अंदर ही अलग तरह की राजनीति हो रही है। यूपी सरकार में मंत्री हैं आशीष पटेल, जो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं। आशीष पटेल पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो योगी सरकार के लिए परेशानी की वजह बन रहे हैं। आशीष पटेल ने कहा कि उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल को लोकसभा चुनाव के दौरान मिर्जापुर से हराने की कोशिश की गई थी। आशीष पटेल ने आरोप लगाया कि मिर्जापुर के एसपी ने लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल को हराने की कोशिश की थी। आशीष पटेल ने अनुप्रिया पटेल की बहन और एसपी विधायक पल्लवी पटेल पर भी आरोप लगाए। आशीष पटेल ने कहा कि उन्हें मर्यादा लांघने के लिए मजबूर ना करें, नहीं तो बात दूर तक जाएगी। इस तरह की बयानबाजी बीजेपी में बहुत रेगुलर नहीं है। आशीष पटेल जिस तरह से बातें कर रहे हैं उससे बीजेपी नाराज है। सीएम योगी ने फौरन मामला अपने हाथ में लिया। सीएम योगी ने आशीष पटेल के साथ 30 मिनट तक मुलाकात की। कहा जा रहा है कि सीएम योगी ने बयानबाजी से दूर रहने के लिए कहा है। कहा यह भी जा रहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा ने अनुप्रिया पटेल से फोन पर बात की। अनुप्रिया पटेल को संयम बरतने और बेवजह बयान देने से बचने के लिए कहा है। इन नेताओं को तो बीजेपी ने समझा दिया है, लेकिन यूपी में दूसरे सहयोगी दलों के नेता भी बयानबाजी में पीछे नहीं है। निषाद पार्टी के संजय निषाद ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी को घर के विभीषणों से खतरा है। कुछ लोग हैं जो पीएम मोदी, सीएम योगी और गृहमंत्री अमित शाह तक गलत जानकारियां दे रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से 43 सीटों का नुकसान हुआ था। बीजेपी अगर ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं लेती तो 2027 में यूपी चुनाव में हार भी हो सकती है। सुनिए संजय निषाद को। विभीषण लोग हैं ना, गलत सूचना दे रहे हैं योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को कि बिना आरक्षण के निषाद वोट दे देगा। तो वही लोग 43 सीट हरवाए हैं। वो चाहते हैं कि आरक्षण मिल जाएगा, डॉक्टर बहुत मजबूत बड़ा नेता हो जाएगा, अम्बेडकर जैसा हो जाएगा। अब उसी चक्कर में 43 सीट भाजपा हार। जिला अध्यक्ष दिन भर बैठा हुआ है। उनके जो मंडल अध्यक्ष हैं गाड़ी लेके बैठे चाय की दुकान पर, वीडियो दिन भर का है। ऐसा थोड़ी होता है। किसको बना दिया आपने? उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? फिर से क्या 2027 हारने का फिर से वही लोग बैठे हुए रहेंगे, फिर 2027 हार जाएंगे? हम कह रहे हैं आज के दिन में इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इधर ये सारी राजनीति चल रही है और दूसरी तरफ पीएम मोदी ऐसा काम कर रहे हैं कि उनके विरोधी भी तारीफ करने को मजबूर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही जम्मू रेल डिवीजन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अब बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। जम्मू कश्मीर देश के बाकी राज्यों की तरह कदम से कदम मिलाकर विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। रेलवे कनेक्टिविटी से जम्मू कश्मीर में बिजनेस और टूरिज्म को फायदा होगा।